कैसे हो भाई? नमस्ते. Thank you for coming here. Today we have the legend Vicky Arora. Vicky Arora. You know, I know him as a brother for action direction, but Vicky Arora is one of the finest actors in that Bollywood can offer. I've seen. और his- तारीफ करो. और तारीफ करो. विकी अरोरा भाई, आपके मूवीज मैंने बाद में देखे, लेकिन यू आर अ लेजेंड इन इट. यू बीन एक्टिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप एक्शन डायरेक्शन में तो हमारे लिए तो लेजेंड ही हो, क्योंकि RRR किया है, उरी किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, ओम किया है, और बहुत सारे लाइक मूवीज़ अब करेंटली जो रिलीज़ होने वाले हैं वो भी किया है. सो एक्शन डायरेक्शन के लिए लॉट ऑफ पीपल, जितने भी लोग मेरे साथ है अभी इन्वॉल्व, तो लाइक यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट एंड टेकिंग द इंडस्ट्री फॉरवर्ड इन आवर आइज ऑल्सो. तो आई रियली थैंक यू बस फॉर मैं रो कमिंग. दूंगा बस. Thank you so much. Thank you so much for having me here. I'm glad that I can be a part of this, that you invited me over here and you feel this way, and I really feel appreciated and humbled. But I think I'm at the end of the day, I'm only doing my best. If it's bringing some good change into the culture of the action industry, then it's up to God and up to all of us giving our best. And yeah, doing our best. मेरे को एक्चुअली आपके भाई सॉरी. तू ये गन वन देख के घबरा मत, तू बिंदास बात कर. नहीं, मैं गंदे के घबरा रहा नहीं, मेरे को मालूम है इस स्टंट के लिए इनको यूज किया, आपने ही सिखाया कैसे यूज करते हैं. हाँ, ये डर रहा नहीं हूँ मैं. ये रबड़ के गन्स है बेसिकली. दीज आर द गन्स दैट एक्चुअली वी यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस. करेक्ट. सो ओम की जब हम तैयारी कर रहे थे, ये नाइफ्स भी, द डैगर्स. या ये नाइफ और डैगर, मतलब आदित्य रॉय कपूर ने ये गन्स अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं. Correct. सो कुछ नहीं होता, देखो. इट्स रबर, इट्स रबर, इट्स नथिंग. फुली नाइस, बट फीलिंग वही है, मतलब नाइफ का. हाँ, लाइक यू कैन यूज दिस. yeah, it's like we just want to make actors and whoever wants to come and learn action basically कि वो जितना comfortable weapon के साथ हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा उनकी अच्छी लगेगी body language when they are in front of the screen. Because a lot of people forget actually कि एक weapon जो होता है वो आपके body का extension लगना चाहिए. And if you don't look comfortable with the weapon, then your body language is never gonna look good on screen. So that's the kind of basic जो है हम लोगों के दिमाग में या उनके बॉडी लैंग्वेज में डालने की कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर यूजिंग वेपन्स देन अ लॉट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आल्सो इन्वॉल्व. तो अगर एक्टर मेरा डरा हुआ रहेगा कि इस वेपन को यूज़ करने से कहीं मुझे चोट ना लग जाए या सामने वाले को चोट ना लग जाए, या मेरा मुक्का सामने वाले को ना लग जाए या उसका मुक्का मुझे ना लग जाए, तो इंसान का परफॉर्मेंस पे ध्यान कभी नहीं रहता. सो या आई मीन I just want them to get a little rehearse, get comfortable, learn something about their own bodies and then start working on your performance. विकी भाई, आपके एक्टिंग करियर के बारे में मेरे को जानना है, बिकॉज आप जो एक्शन डायरेक्शन में हमें मतलब बहुत सारे जैसे मेरे जितने भी सीनियर टीचर्स रह चुके हैं, जिनके लिए मतलब जो 6-7 मूवी कर चुके हैं अभी फोर्स्क्वायर में, बाला शेट्टी और बहुत सारे और भी आ रहे हैं, तो I like the way how you put it. अब वो 6-7 मूवी कर चुके हैं फोर्स्क्वायर के साथ. हाँ, मतलब कर तो चुके हैं ना. लक्कड़ बग्गा में उनका जो सामने से बहुत खतरनाक इंट्रोडक्शन था उनका और प्रत्युष का भी. हाँ, लक्कड़ बग्गा में. करेक्ट. तो वो जो एक्टिंग का वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ हम लोग को मिलता है, या बहुत सारे लोग जो भी एक्शन वर्कशॉप पे भी जो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बट एक्शन वर्कशॉप पे जो एक्टिंग का पर्सपेक्टिव आता है इज़ बिकॉज आप इतने साल से एक्टिंग मतलब कर रहे हो और इंडस्ट्री में प्रीडोमिनेटली बहुत लेजेंडरी मूवीज़ में रह चुके हो, लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ रह चुके हो, वो सेट पे रह चुके हो, तो वो कंफर्ट, जो कॉन्फिडेंस आया है वो आपके क्राफ्ट से इतने साल रहने पे आया. तो वो मेरे को जर्नी के बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि मुंबई में स्ट्रगल करना मतलब, और ये सब पे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे लगे रहना भी एक मोटिवेटिंग थिंग है. हाँ यार, क्या है ना कि I think somewhere in 2012, and to be honest, I have been brought up in a well-to-do family. Well-to-do in the sense like my dad has worked really hard throughout भाई his life. थोड़ा हिंदी में अगर तो. हाँ, हिंदी में एकदम. Sorry. Yeah, sorry. मैं actually मैं
मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम वी आर लाइक बट वी आर एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है, डिसेंट विथ डिसेंट फाइनेंशियल्स. तो दिल्ली में मैं पैदा हुआ था, 9 साल का था जब यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया था फैमिली के साथ. द रीज़न वाई वी शिफ्टेड इज़ बिकॉज क्योंकि डैड हैड अ फाइनेंशियल सेटबैक. ओके. आई एम सॉरी, मैं बीच में इंग्लिश हिंदी मिक्स करता रहूँगा. नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चक्कर ये था कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे जो फाइनेंशियल थे वो बहुत ही ज़्यादा हिले हुए थे. हाँ. और उस टाइम पे मैं अपना दिल्ली में स्कूल वगैरह छोड़कर जब यहाँ पे आया कौन से साल था ये? ये मैं 9 साल का था तब, और आई थिंक दिस वाज 1995. ओके, आई वाज बोर्न इन 95. वाओ. एंड आई वाज 9 years old, so now you know the difference. नाम मुझे मैंने कभी पूछा नहीं है, तो आज मालूम पड़ गया. No, I'm 37. ओके, अमेजिंग, ब्लेस यू. और ब्लेस यू टू ब्रो. तो जब यहाँ पर आए तो कुछ पता नहीं था यार, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा हिली हुई थी कि दुनियादारी की समझ. मैं छोटा यार 9 साल का बच्चा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ और वी आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मुझे याद है मेरे डैड ने कभी हमें इतना तक फील नहीं होने दिया कि हम लोग गरीब हैं, क्योंकि हमारी खर्ची हुआ करती थी. हमें रोज़ के 5 रुपये मिलते थे खर्ची के. और मुझे याद है एक दिन डैड ने अपना लॉकर खोला और उसके अंदर कुछ 500-600 रुपये थे सिर्फ. लेकिन उसमें से उन्होंने हमें हमारी खर्ची दी. और तो ही वॉज दैट रॉक इन आवर लाइव्स, एंड ही इज़ सॉरी एंड ऑलवेज हैज़ बिन. और हमें जितना भी उन्होंने डांटा फटकारा, ये किया वो किया, और हमें लगता था कि नहीं है, जो गलतियाँ आपने किया हम नहीं करेंगे, बट एक्चुअली वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा यू डोंट हैव टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. यू नीड टू फोकस ऑन जो जिससे तुम्हें प्यार है वो करो. करेक्ट. तो एक्टिंग का मेरा प्यार जो है 2012 में कहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मैं पापा के साथ उन्हीं के बिज़नेस में हेल्प कराता था. और दुनिया और जितने भी लोग मुझे जानते थे सबको यही लगता था कि ये यही काम करेगा, ये पापा के बिज़नेस को ही आगे लेकर जाएगा. बट पापा का बिज़नेस है सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और रात को 8 बजे वापस आ जाओ और टेबल पे बैठे रहो और कॉल्स अटेंड करो या क्लाइंट्स को अटेंड करो, वो सारी चीज़ें होती थी. एंड आई डोंट नो, आई वुड स्पेंड सो मच टाइम सिटिंग ऑन दैट टेबल एंड आई वुड रियलाइज़ कि मैं खुश नहीं हूँ. करेक्ट. तो ऐसा क्या है कि मतलब कोई किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, सब कुछ है. तो मतलब क्या हो क्या रहा है. मुझे याद है अच्छी तरह, एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी का कोई क्लाइंट था जिसको अटेंड करने के लिए मुझे भेजा गया. और मैं वहाँ पे गया और क्लाइंट ने बोला कि हाय माय नेम इज़ सो एंड सो, एंड लाइक हाय माय नेम इज़ विकी अरोरा, एंड ही सेड कि आई एम द CEO और द CFO, और आई डोंट नो व्हाट डिड ही से. आई हैव नो आइडिया विच कंपनी, कौन सी कंपनी थी, क्या आदमी का नाम क्या था या उसकी पोजीशन क्या थी, पर उसने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि आई एम द CFO ऑफ सो एंड सो कंपनी. एंड आई वॉज ब्लैंक कि मैं इसको क्या बोलूँ, कि मैं क्या करता हूँ. क्या मैं इसको बोलूँ कि मैं पापा के साथ काम करता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, या मैं इसको बोलूँ. और उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग के ऑडिशन वगैरह देता था. उस टाइम पे मैं बहुत कुछ करता था. करेक्ट. तो आराम नगर नहीं, आराम नगर बहुत दूर की बात है, मतलब चार बंगला महाड़ा, आराम नगर, और मतलब तभी तो मतलब शुरू ही किया था लाइफ में. ये सब जब शुरू होना शुरू हुआ था. पर उसके अलावा भी आई वाज आल्सो लर्निंग मार्शल आर्ट्स. तो कभी कभी 1-2 क्लास मैंने ले ली, या फिर कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग का वहाँ पे कुछ होता था. जब MBA करके कोई कंपनी होती थी तो वो बोलते थे कि हाँ इसका भी बी अ स्पीकर. तो करना क्या था लाइफ में कुछ क्लियर ही नहीं था. तो जब उस बंदे ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, आई वॉज ब्लैंक. कैन आई स्वेयर? या ऑफ कोर्स यू कैन स्वेयर, ये तो यूट्यूब है. सो आई वॉज फकिंग ब्लैंक. या आई हैड नो आइडिया व्हाट टू टेल दिस गाय. मैं घर पे आया, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर क्लियरली 2012 दिसंबर की बात है ये. मैं घर पे आया और मैं उस दिन रात को बहुत रोया कि साला मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ या मुझे करना क्या है लाइफ में. या पहली बार हिट हुआ ये, पहली बार ये हिट हुआ मुझे कि मैं क्या चाहता क्या हूँ, मैं मतलब मैं हूँ क्या, मतलब ऐसा सीन है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है करना, और वो है एक्टिंग. और मुझे इतना मालूम है कि मुझे हीरो नहीं बनना है, बट लेकिन अगर मैं महीने का इतना भी खर्चा निकाल लूँ अपना, तो मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँगा. करेक्ट. तो एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी.
Correct. Do what you love and be happy with. Correct. And I'll be happy doing it. I'm not saying कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बना दो, ये कर दो, वो कर दो. मुझे मालूम है कि अगर मैं महीने का अगर मैं इतना अपना खर्चा निकाल लेता हूँ तो मैं सर्वाइव कर लूँगा and I'll be happy doing it. Correct. तो अगले दिन डैड को बोला मैंने कि 2013 शुरू होने वाला है और आई थिंक स्लोली आई डिडंट टेल हिम कि मैं इमीडिएटली छोड़ दूंगा काम ऑफिस का. मैं बोला धीरे धीरे मैं, क्योंकि बिग स्टेप है, क्योंकि फैमिली बड़ा स्टेप है एंड देन अब लोगों को सिखाते हुए फिर मैं बिजनेस से हटने वाला हूँ. तो तब वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद डैड गेव मी अ चैलेंज. ही लाइक कि बेटा ठीक है तुम्हें एक्टर बनना है बनो. पहले तो सबसे पहले हर फैमिली यही पूछती है करके कितना टाइम चाहिए तुम्हें. लाइक टाइम का क्या है, मुझे जिंदगी भर यही करना है. सक्सेसफुल कब होगे खुद को नहीं पता होता है यार. खुद को थोड़ी ना पता है कि सक्सेसफुल कब होगे. सक्सेसफुल की डेफिनेशन नहीं समझ में आती उस टाइम पे. सो आई वाज लाइक टाइम वाइम का मत बोलो मुझे, आप बोलो कि क्या आप क्या चाहते हो. लाइक देख मैं बोला मैं अपना खर्चा उठा लूंगा तो आप टेंशन मत लो. लाइक बेटा तुम अपना खर्चा तो उठा लोगे ये तो हमें मालूम है, बट अगर अपना खर्चा उठाने के बावजूद हर महीने इतने पैसे घर पे ला के दे सकते हो तो तुम जा सकते हो, वरना तुम्हें आधा दिन तो ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा. ओके, ये एक रूल था. या ही गिव मी दिस चैलेंज. आई वाज लाइक डैड अब भले ही मुझे भूखे नंगे रहना पड़ेगा लेकिन ये पैसे तो मैं आपको ला कर दूंगा और अब इसके बाद से ऑफिस तो नहीं आने वाला मैं. वो तो आप भूल जाओ. तो वो दिन है एंड दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. I don't despise the बिल्कुल भी. मतलब I think my dad is amazing that he gave me this challenge because वो चाहते थे कि I give my best, I give my all. Correct. And this helped me. He was a very big pillar in your and this helped me. This challenge actually helped me. तो मुझे याद है आराम नगर, ओशीवारा, महाड़ा, मतलब दिन के इतने ऑडिशन होते हैं वहाँ पे जहाँ के पूछो लाइनें लगती हैं, क्राउड आता है, बहुत सारे लोग डिप्रेस होकर वापस अपने घर भी चले जाते हैं. ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं. वैसा सीन है. तो मैं दिन में 7-8 जगहों पर जाता था जहाँ पे मुझे 2 या 3 जगहों पे बोलते थे कि हाँ आप इस रोल के लिए फिट है तो ऑडिशन दे दो. और तो मैं ऑडिशन देता था और मुझे लगता था कि यार ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ख़राब होगा या कितना बुरा होगा मेरे साथ. क्या मैं इतना बुरा हूँ कि 100 ऑडिशन देने के बाद भी एक भी रोल नहीं मिलेगा मुझे. वो तो मुझे लगा इतना तो बुरा नहीं हूँ मैं. करेक्ट. तो मैंने 100 ऑडिशन दिया और एक भी रोल नहीं मिला. लग गए. क्या बात कर भाई साहब 300 वेट कम हो गया होगा था. 350 ऑडिशन कुछ पार करने के बाद मुझे मेरा पहला रोल मिला था. पहली एड मिली थी मुझे याद है जिसके लिए पैसे मुझे मिले थे. मतलब एक उससे पहले भी एड मिली थी लेकिन वो फ्री में काम करना था आपको. बट उसके बाद जो मुझे पहली कमाई वाला जो बोलते हैं ना जो एड, वो मुझे मिला था 300 से प्लस ऑडिशंस के बाद. इतना मतलब 300 नहीं 350. द रीजन व्हाई आई एम सो श्योर ऑफ दिस नंबर आई विल टेल यू, बिकॉज आई मेड एन एक्सेल शीट. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता हूँ. मुझे क्या आता है, मुझे बिजनेस आता है. तो बिजनेस में क्या होता है, इट्स अ गेम ऑफ एवरेजेस. जितने ज़्यादा ऑडिशन, जितने ज़्यादा लोगों को मिलो उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे काम मिलने के. तो मैंने बोला लग गया भाड़ में. इतना तो समझ के चलो लग तो तुम्हारा काम करने ही नहीं वाला है. करेक्ट. तो क्या काम करेगा, the game of averages. Correct. So what you need to do right now is I made a Excel sheet. Wow. दिन में इतने ऑडिशन दूंगा मैं. इसका प्रोबेबिलिटी निकाला. हाँ, तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, कौन से प्रोडक्ट का ऑडिशन दिया मैंने, कौन सा किस टाइप के रोल्स में मैं शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ. वो सब चीज़ें जब फिगर आउट करना शुरू किया तो 6 महीने का डेटा टोटल 1.5 साल तक मैंने मेंटेन किया था. ये 1.5 साल के बाद मैंने फिर मेंटेन करना छोड़ दिया, उसे ज़रूरत नहीं पड़ी. तो बट लेकिन मुझे याद है पहले 6 महीने तक मुझे कोई काम ऐसा सॉलिड काम नहीं था. 5वें या 6वें महीने में जब मैंने ऑडिशन दिया था, जब 350 का फिगर जब क्रॉस हुआ था, उसके बाद मुझे मेरा पहला मिला था. 350 ऑडिशंस देना मतलब ये इज एज गुड एज डूइंग समथिंग. मतलब गिव अप नहीं करना उसके बीच में और विल नहीं टूटना. ये तो ऑप्शन है ही नहीं. डिसरिस्पेक्ट होना, पता नहीं कितना जिल्लत नहीं. जिल्लत इन द सेंस मतलब जिल्लत क्या है, जिल्लत इन द सेंस जिल्लत टेक्निकली है क्या, डिसरिस्पेक्ट. और ये व्हाट डू यू फील, व्हाई डू यू फील दिस, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर लैकिंग समथिंग. करेक्ट. इट्स नॉट दैट somebody has told you something. Correct. So I don't give a fuck when if somebody says you don't fit for this role. That doesn't mean that I'm not a good actor. That only means that I do not fit for this role. Correct. It's fine. It's absolutely fine. But to keep that mentality for 350 auditions is commendable.
And then when what happened after that is just उसके बाद see, the उस- process is the same. correct. You have to audition. मतलब in the initial years obviously that you have to audition. You always कोई have भी to. movies हो या कोई But भी लेकिन luckily for me what started happening was because I also started realizing and then as and when you start meeting people तो आप सबके डेटा में आप नजर आना शुरू हो Correct, जाते हो उनको तो मालूम people पड़ जाता है आप तो उनको कौन पता चलता है कि हाँ ये एक्टर अच्छा है तो यू नो लेट्स गिव हिम अ चांस आल्सो हम्म। फिर वो काम जब अच्छा हो जाते तो लोग आपको और जगह पे रेकमेंड करते हैं करेक्ट तो फिर वो टाइम था और उसके बाद हर महीने एक दो ऑडिशन करके मेरा महीने का खर्चा जो है निकलना शुरू हुआ लकीली दो नाउ यू वुड आस्क कि वो पहले 6 महीने में जब पैसे कहाँ नहीं से थे, आए थे correct. वो कौन से थे यहाँ तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी बट लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक्शन जो है वॉज ऑल्सो समथिंग दैट हैपन टू मी आई नेवर एवर थॉट that I would get into action, to be honest. I never Really? thought that I would get into action. Because action happened to me a little earlier. In the sense कि जब मुझे realize हुआ कि मुझे लाइफ में करना क्या है उससे पहले मेरे लाइफ में एक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका था और 2012 में ही मुझे याद है समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर आई वॉज ट्रेनिंग मैं अपने मार्शल आर्ट क्लास में ट्रेनिंग कर रहा था मेरी मार्शल आर्ट क्लास कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रो क्लास नहीं कराटे क्लासेस यानी MMA स्टूडियोज तो मतलब बाद में बनना शुरू हुए थे अभी तक यहाँ बहुत MMA ज़्यादा फेमस जो है UFC 1FC ये सब बाद में बहुत फेमस हुआ recent था है, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ आज बहुत से पहले कुछ 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ नहीं 2012 कितना हो गया 11 साल पहले 11 साल पहले की या, बात है। तो It's 11 not so साल common, पहले की common बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे UFC 1FC इंडिया में अभी मैं पता नहीं इंट्रोड्यूस हुआ भी था कि नहीं हुआ था बट उस time फेमस पे हुआ नहीं नहीं था इतना मुझे मालूम है MMA मार्शल आर्ट्स वाज नॉट यू नो लाइक अ स्टेपल लाइवलीहुड ऑफ ऑल द ट्रेनर्स आई वुड से वैसा सीन था तो कराटे मैं कर रहा था 50 लोगों की क्लास थी जिसमें बच्चे भी आते थे बूढ़े भी आते थे लड़के लड़कियां सब आते थे स्कूल के बच्चे भी आते थे मैं भी जाता था करेक्ट तो वहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे जो सर हैं डॉक्टर रवि लालवानी जो उत्पल संघवी में टीचर भी हैं प्लस ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ओके तो ही केम टू मी और 50 लोगों में मेरे पास ही क्यों आए मुझे नहीं पता बट मुझे आके बोला कि यार ये ना एक फाइट है दो लोग लड़ रहे हैं दोनों का एक हाथ बंधा हुआ है और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं बताया किस लिए है क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है या कोई मूवी के लिए कभी कुछ नहीं बताया लाइक ठीक है सर कितने मिनट की फाइट है उन्होंने बोला 2 मिनट की मैंने ठीक है 4 मिनट की बना दी मैंने बोले कि स्टूडेंट को लेके बना दो मैंने बना दी जब उन्होंने फाइट देखी तो उन्होंने बोला कि अच्छा अब ये देखने के लिए संजय गुप्ता आएगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है कॉमन फ्रेंड है तो ही इज़ मेकिंग अ मूवी तो उसको अपनी मूवी में कुछ नया चाहिए तो ही इज़ गोइंग टू कम एंड सी दिस एंड इफ़ ही लाइक्स इट इज़ गोना कीप इट ओके वैसा सीन है तो संजय गुप्ता आए फिर संजय एफ गुप्ता जो DOP हैं उसी मूवी में वो भी आए एलन अमीन जो एक्शन डायरेक्टर करेक्ट जो बहुत पहले से हाँ तो वो भी आए और एक कोई प्रोडक्शन का बंदा आया तो संजय सर ने जैसे ही देखा संजय सर द डायरेक्टर जैसे ही उन्होंने फाइट देखी उन्होंने बोला कि आई लव दिस आई वांट दिस व्हेन दे सीन द कोरियोग्राफी या तो शूट आउट एट वडाला में जो जेल की फाइट है बेसिकली हाँ जहाँ पे चेतन हंसराज और जॉन इब्राहिम हाथ बंधा हुआ है और जॉन इब्राहिम लास्ट में उस फाइट के जो है चम्मच का चाकू हाँ बना के उसको मार देता है करेक्ट तो वो मेरी पहली फाइट थी एज अ फाइट कोरियोग्राफर इनटू द इंडस्ट्री तो वहाँ से मेरी जो है एक्शन की जो जर्नी है शुरू हुई थी तो उसके भी कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले थे और उसके बाद एलन अमीन जो एक्शन डायरेक्टर हैं हु इज़ ऑल्सो अगेन ही समबडी जिनको देख देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा बिकॉज एलन सर थे जिन्होंने मुझे डिस्कवर किया लाइक वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एक्शन डायरेक्शन उन्होंने मुझे डिस्कवर किया और उन्होंने मुझे अपने हर एक मूवी के लिए बुलाना शुरू कर दिया करेक्ट उन्होंने मेरा नंबर रवि सर से लिया और मुझे अपनी हर एक मूवी के लिए फाइट कोरियोग्राफ करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया तो थोड़े बहुत 3-4 हज़ार 5,000 10,000 20,000 ऐसे महीने के मिलना शुरू हो गए करेक्ट तो मतलब बहुत ही हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी करेक्ट बट क्योंकि एक्शन में आपको उतने पैसे शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते वैसा सीन है नॉट लाइक एन एक्टर कि आपको एक बड़ी ऐड मिल गई तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे छोटी ऐड मिली तो थोड़े कम मिल जाएंगे बट एक्शन में आपको शुरुआत हमेशा जो है पेनीज से ही होती है पीनट्स सॉरी पीनट्स हाँ पीनट्स एंड पेनीज व्हाटएवर यू वांट टू से तो ये सीन था तो पहले 6 महीना मैं कैसे तैसा सर्वाइव कर रहा था ऐसा 1.5 साल तक चलता रहा और फिर आई जस्ट नेवर गिव अप आई वाज लाइक
जो आ रहा है आने दो, मुझे कुछ नहीं छोड़ना। और उस टाइम के बाद से योर एक्शन डायरेक्शन जर्नी भी, और एज अ एक्टर मेरे को लगता है ऐसे, नॉट दैट आई नो ऑफ कि ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों का है। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है शायद कोई है भी नहीं इंडिया में, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो एक्टर भी है और एक्शन, जैसे ओंग बाक में टोनी झा है, करेक्ट। ही इज़ द एक्टर ऑल्सो और एक्शन कोरियोग्राफर ऑल्सो, लाइक मोस्टली ही वो सब करता है। तो इंटरनेशनल हॉलीवुड में तो ऐसे लोग हैं जो अपना एक्शन करते हैं, या बट इंडिया में आई थिंक आप ही हो, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को और कोई नहीं मालूम जो अपना एक्शन भी करता है, मतलब एक्ट भी करते हैं, और एक ही मूवी में नहीं, बट एज बोथ द करियर मैं तो एक साइमल्टेनियसली। मूवी में भी किया हुआ, एक movies में भी सेम किया? मूवी सेम वेब कौन सी movie सीरीज थी? में इलीगल सीजन 3 आया था, तो उसमें एक्शन भी मैंने किया और उसमें Acting मतलब भी किया एक्टिंग है। भी मैंने ही की हुई है। इनफैक्ट मैंने थिएटर किया हुआ है। मैं एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि 2012 से पहले जो है मैंने 3 साल थिएटर किया हुआ है। मैंने इप्टा मुंबई के साथ, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर ग्रुप है, अच्छा। उनके साथ मैंने थिएटर किया हुआ है। और शैली सत्यू जो MS सत्यू की जो डॉटर है, हाँ। उनके साथ मैंने पूरा 1 साल जो है थिएटर किया हुआ है। ओके। तो मेरा थिएटर का एक्सपोजर रहा है। हम्म। और मैंने टेलीविज़न किया है। मैंने टीवी किया था अपना जी का, सॉरी सहारा पे एक शो आता था, पलकों की छाँव में। सहारा, ओ माय गॉड, या सहारा ना सहारा पुराना। टीवी, इमेजिन। या तो वहाँ पलकों सहारा की से छाव। पलकों की छाँव में पलकों की छाव में। सो वहाँ पे कोई छोटा सा रोल जो है, बट रेगुलर था वो रोल। फिर उसके Okay. बाद जी पे आता था रब से सोना इश्क, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था। एंड देन देयर वाज अ फेमस शो ऑन स्टार प्लस, एक हसीना थी, ओके। with Simon Singh and Vatsal Seth and अयूब खान। तो वो शो जो है प्राइम टाइम शो था स्टार प्लस का, और वो 1 साल काफ़ी चला। और बट समवेयर यार टीवी करते वक्त ना मज़ा आ नहीं रहा था मुझे। हाँ, क्योंकि वो डेली। या बिकॉज बहुत ही मोनोटनस सा हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि चैलेंज नहीं मिल रहा है मुझे, इवॉल्व नहीं हो रहे हो आप। इवॉल्व नहीं हो रहा है। पैसे भी ठीक ठाक हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब आपको कोई बहुत बड़ा लीड रोल मिल रहा है या ऐसा कुछ है। एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं मिल रहा था। मैं चाह रहा था कि चलो ठीक है, पहले लीड रोल मिले तो आपका क्या होता है, 25-30 दिन महीने के ब्लॉक हो जाते हैं, हाँ। और आपको पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि आपको क्या करना। क्या करना, हाँ। बट समहाउ इट नेवर, मतलब मुझे मिला भी नहीं और मैंने किया भी नहीं, मतलब ऐसा सीन था। तो टीवी नेवर वर्कड फॉर मी इनिशियली, और बहुत जल्द मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार यहाँ पे ना मैं खुश नहीं हूँ, हाँ। यहाँ पे खुश नहीं हूँ मैं। तो आई rather do something which is slightly more challenging। तो फिर आई started focusing on ads and मूवीज वगैरह का कुछ हो। आप बहुत सारे एड्स में भी हो, मैं कभी भी ट्रैवल करते रहता हूँ। 200 के ऊपर की है 200 मैंने। मैं कभी भी ट्रैवल करते रहूँगा, या फ़ोन या स्पॉटिफाई चालू करूँगा या यूट्यूब से, मैं बोला ओ माय गॉड, विकी तो सब जगह, इट्स अमेजिंग। भाई को देखते हैं सब जगह ऐड में, फिर इट फील्स वेरी गुड टू नो। अरे मेरे बहुत मजाक भी उड़ाया है लोगों ने। कह रहे हैं, बोलते कोई भी हैं ये एड किंग है, ये सबके ऑडिशन छीन लेता है ये ऑडिशन पे जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसे 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 मजाक उड़ाया हुआ है मेरा। कोई आपका ऐसा फनी ऐड है क्या जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत फनी है? फनी बूम बूम प्ले कर देगा, मतलब ऐसे आपको लगता है कि कोई ऐसा फनी है जो बहुत पहले किया था? फनी से ज़्यादा आई थिंक, हाँ फनी और लाइक इमोशनल दोनों है। ओके। बेसिकली आई वुड से कि KFC का मेरा ऐड था जहाँ पे मैंने गूंगे का रोल किया था। ओह। और तो उसके कुछ बहुत बड़ी कैंपेन थी एक्चुअली वो। ओके। और इनफैक्ट न्यूज़ चैनल पे बता रहे थे कि KFC की एक कैंपेन चल रही है जहाँ पे 2 दोस्त, इट वाज अ फ्रेंडशिप डे एड फिल्म। आपके यूट्यूब चैनल पे है ये? हाँ है ना। ओके। इनफैक्ट इफ़ यू टाइप विकी अरोरा KFC ऐड मिल जाएगा। अच्छा, ओके। वैसा सीन है। और क्या हुआ था, मतलब ये ऐड का क्यों? ओ इसका भी एक बड़ा सही किस्सा है, मैं बताता हूँ। हाँ। सीन क्या हुआ कि ऑल ओवर KFC नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। तो सीन ये हो गया कि मुकेश छाबड़ा बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग का, डायरेक्टर्स में। करेक्ट। तो फैंटम के साथ। मुकेश छाबड़ा बेसिकली वाज कास्टिंग फॉर दिस एड फिल्म। ओके। एंड विवेक कक्कड़ वाज द डायरेक्टर, एंड ऑब्वियसली क्यूरियस फिल्म्स इज आल्सो विवेक्स। सो क्यूरियस जो है ये फिल्म इसको प्रोड्यूस करे, ये सब डिटेल आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट ऑल आई एम सेइंग इज दीज आर बिग नेम्स इनटू द एड वर्ल्ड एंड इनटू द कास्टिंग इंडस्ट्री। यस। सो पूरे बॉम्बे से मतलब सारे नोन फेसेस जितने भी हो सकते हैं सबको दे दिया था। सबको बुलाया था। सबको बुलाया था कि क्योंकि बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आपको बुलाया, आपको ये ऐड के लिए ऑडिशन देना है बस, मतलब अगर पसंद आ गया तो क्लाइंट इज़ लाइक लेट्स फाइनलाइज, कोई ऐसा कोई टेंशन ही कुछ नहीं है। बहुत बड़ा कैंपेन था ये।
तो और मुझे पता नहीं था बट लेकिन मुझे इतना पता है KFC का ऑडिशन चल रहा है एक दिन ये मिल गया ऐड। हाँ या दिस इज़ द वन। वॉल्यूम हटानी पड़ेगी हमको। हाँ वॉल्यूम हटा दो, मतलब वॉल्यूम करना पड़ेगा ना, हाँ वो तो वॉल्यूम कर दो थोड़ा। म्यूट पे। बाकी दोस्तों के साथ पिक्चर देखने भी नहीं गया? क्यों? मैं तेरे साथ यहाँ बैठा हूँ, प्रॉब्लम है? तो उनके साथ एंजॉय करता हूँ। मैंने देखा है ये ऐड, मैं तो बात भी नहीं कर पाता। बट यू लुक सो यंग, मतलब यू लुक मोर यंग, लाइक यू लुक वेरी यंग। दाढ़ी छोटी है ना थोड़ी। कवर अप मत कर। अमेजिंग यार। इसके ही और भी दूसरे पार्ट्स भी थे, वो भी अच्छे बनाए थे इन्होंने। 3 बेसिकली दे शॉट 3 एड्स इन अ डे। ओके, KFC की फ्रेंडशिप डे के ऊपर ही बनाई थी बट दिस वाज द मेन। कितना हार्ड है एक्ट करना, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड है यार। प्यार होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, अगर आपको प्यार है जो आप करते हो उससे, आई थिंक फिर वो हार्ड वार्ड ये वो फिर आपको मतलब डायलॉग ही नहीं है। सोचो आपको स्क्रिप्ट आई है, क्या है, डायलॉग ही नहीं। अरे बहुत कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए? यार मैं जब गया था ऑडिशन देने के लिए ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले दोस्त का रोल करो। हाँ तो दोस्त का रोल कर, ये तो शोरील है। हाँ यहाँ पे एड्स वगैरह सब, या देयर आर लॉट ऑफ एड्स, लाइक कोका कोला की एड है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एड्स। मैं तो मैच सब वगैरह जगह में बहुत दिखाते थे। करेक्ट, मैच के बीच में वॉल्यूम नहीं है ना। 350 ऑडिशंस के बाद ऐड पे ऐड पे ऐड, देखते रहो, दुनिया देखते रहो। हाँ सॉरी है भाई। Fucking dope. I've really seen you in so many ads and Yeah. ad king बनने के लिए आपको और कितने एड ads किंग लगेंगे? बनने के लिए एड किंग का ऐसा कोई सपना नहीं था मेरा, टू बी ऑनेस्ट। बट लेकिन हर एक्टर का ये सपना होता है कि उसकी एड जो है ना मैच के बीच में दिखा दे। करेक्ट। क्योंकि अगर मैच के बीच में दिखा दी मतलब देन काफ़ी लोगों ने आपकी ऐड देखी है। वैसा सीन है। एंड टचवुड लाइक आई वाज ब्लेस कि मतलब जितनी भी एड्स मैंने की या मिली, मैक्सिमम एड्स जो हैं बैक टू बैक हर साल जो है मैच के बीच में दिखाते ही थे। करेक्ट। सो दिस एड और द KFC एड और द पेटीएम का एड हो गया, टाटा इंश्योरेंस, टाटा AIG हो गया, या जितने भी जो भी एड्स मैंने किए थे बेसिकली दे स्टार्टेड प्लेइंग इट अमंग, मतलब वो हीरो होंडा स्प्लेंडर, इनफैक्ट वो वाली एड भी काफी चली वो थी। मैंने वो हीरो होंडा उसका स्प्लेंडर गाना वाला ऐड बहुत- बजा, गाना बहुत फेमस हुआ वो था। तो मैं इतने जगह देखा, मैं बोला ओ माय गॉड स्प्लेंडर पे हार्ड लग रहा है विक्की भाई। हाँ, और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार वो, और हालांकि एक भाई उसमें साफ लिखा हुआ है, भाई आता है बहन को मिलके केक लेकर आता है, हैप्पी बर्थडे सिस, केक के ऊपर लिखा भी है। बहुत बोलते हैं तू बाप का रोल क्यों प्ले कर रहा है। मैंने बोला मैं बाप कौन से एंगल से लग रहा तुम लोगों नहीं उसमें बाप नहीं लग रहे हो, बट बाप लग रहे हो अपने जो इसमें बोल रहे हो। को। या एक नंबर था ये। शुरुआत ही मुझसे होती है इसकी। इसका एक्सपीरियंस कैसे था, मतलब एड फिल्म्स का? ये एज अ दैट्स इट, इतना ही पोर्शन है मेरा। ओके, एक्सपीरियंस एड फिल्म्स का यार कुछ अलग है मूवी के बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा है? अलग है, क्या अलग है बहुत मतलब? ज़्यादा अलग है। एक तो ना समटाइम्स दे टेल यू कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड अवेयर इनफ कि यू नो क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि आप कहाँ पे अच्छे दिखते हो। वन, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव देम व्हाट दे वांट। वन, तो मैं खाली ये करता था कि जब भी मैं ऑडिशन पे जाता था ना, तो मैं एक ऑडिशन जो है वो हमेशा जैसा मुझे ब्रीफ मिला है कास्टिंग डायरेक्टर के हिसाब से, मैं उस हिसाब से देता था। दूसरा जो मैं उनको बोलता था कि मैं एक वेरिएशन देना चाहता हूँ इसका, जो कि मेरा वेरिएशन होता था कि मैं आई वांट टू प्ले इट लाइक दिस विदाउट इवन चेंजिंग कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस एड फिल्म। तो मैं थोड़ी रिसर्च करता था, मैं ये भी देखता था कि मतलब कौन से कलर यूज़ होते हैं उस ऐड के अंदर, मतलब पुराने एक्टर्स ने क्या कलर कॉम्बिनेशन पहना है कपड़ों का, या ये वो सारी चीज़ें, क्या स्लोगन है, किस किस्म की
ऐसे बहुत सारी रिसर्च करता था Detail मैं पूरा, हाँ। मतलब पूरी डिटेलिंग करने के बाद ही मैं एकदम तैयार होकर जाता था लाइक द वे आई ड्रेस द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिकॉज आपका ऑडिशन शुरू तब नहीं होता जब आप कैमरा को फेस करते हैं Okay. आपका ऑडिशन तब शुरू होता है द मोमेंट यू एंटर द रूम हम्म तो आप अंदर जैसे ही घुसते हैं आपके बारे में ऑलरेडी साइकी बनना शुरू हो जाती है यू बिकॉज यू कैरी दैट ऑरा तो कैमरा के सामने आने के बाद यही होता है कि आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पे क्या अच्छा लगता है और आप उस चीज़ को कैसे बेस्ट अपना बना के उसको बेच सकते हो बस यही सीन था और डिटेलिंग होती है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है एड्स में मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ इफ़ यू आर द कैमरा राइट नाउ एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देन you have no idea the camera can only see me Correct. but there are 50 people standing inside that room who are looking at only you करेक्ट इज समथिंग एल्स या you know एक ही आप ऑब्जेक्ट कि हो आप ही को देख रहे देख हैं रहे वो। हैं दो प्रॉब्लम ज़्यादा आती दो चीज़ें होती हैं तो समटाइम यू कीप सीइंग पीपल डूइंग द सेम स्टफ ओवर एंड अगेन सो मेनी टाइम्स इफ यू आर वेटिंग इफ यू आर द 50th पर्सन इन द लाइन फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको सबकॉन्शियसली कॉपी करना शुरू कर देते हो एंड यू जिसने भी बेस्ट किया है सब वही उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं एक बहुत सबकॉन्शियस चीज़ है ये तो टेक्निकली जो कास्टिंग वाला है जो देख रहा है ऑडिशन जो डायरेक्टर देख रहा है उसको लग रहा है सब एक जैसा ही तो कर रहे हैं तो आई वुड मेक श्योर कि मैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दैट एवरीवन इज डूइंग सो आई विल डू समथिंग डिफरेंट कमिंग टू दिस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट हुआ सिंस यू आर ऑल्सो बिकमिंग एन ऑडिशन किंग मेरे को ये जानना था कि ऑडिशन कैसे क्रैक करें इफ़ अगर आपको एडवाइस देना है जितने भी पब्लिक लाइक जितने भी लोग आ रहे हैं मुंबई में बहुत लाखों लोग आते हैं करेक्ट और जो भी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कितने बच्चे लोगों तो वर्कशॉप में जो भी आते हैं उनको तो ये ऑडिशन का प्रोसेस क्या है और ये ऑडिशन को क्रैक कैसे करना होता है यार आई क्योंकि बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते उनको लगता है कि यार मेरा फोटो देख के इंस्टाग्राम से बुला लेंगे हाँ बट ऑडिशन तो करना पड़ता है कितने भी बड़े एक्टर हो जाओ आप करेक्ट यार आई that's a great question I would say because a lot of people actually get this wrong लोगों को लगता है मैं इंस्टाग्राम पे अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तो मुझे काम मिल जाएगा और मिलता है लोगों को बट लेकिन इज इट रियली मेकिंग यू हैप्पी और आर यू रियली गिविंग योर बेस्ट बिकॉज एक एक्टर की भूख जो है वो है उसकी परफॉर्मेंस वो है उसके क्राफ्ट को दिखाने में ठीक है एक एक्टर की भूख जो है वो है एप्रिसिएशन में कि सामने वाला उसके काम को अप्रिशिएट करे नॉट बिकॉज हाउ ही लुक्स करेक्ट नॉट बिकॉज हाउ गुड हिज पिक्चर इज यू नो और हाउ गुड हिज स्माइल इज तो कुछ समथिंग दैट यू क्रिएट इज यू क्रेव फॉर द एप्रिसिएशन फॉर समथिंग दैट यू क्रिएट वैसा सीन है क्योंकि यू कैन बी बॉर्न विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स हाँ ठीक है जिसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल बी लाइक यू विल नॉट केयर फॉर लाइक हाँ ये तो है मेरे पास हाँ मेरी स्माइल अच्छी है हाँ मैं दिखता अच्छा हूँ व्हाट इज इट मेकिंग यू इट्स मेकिंग यू egoistic yes exactly is just adding boosting your ego technically it's just giving you a cheap dopamine hit वैसा सीन है करेक्ट तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पहले तो बट यू शुड नॉट बीट योर सेल्फ अप ऑल्सो हाँ तो आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बट ओवर तो कॉन्फिडेंस मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि आपके पास जो है एक माइंडसेट होना चाहिए ओके बेसिकली ऑडिशन क्रैक करने के लिए आपको मेन चीज़ ऑब्वियसली मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ बट लेकिन द मेन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर माइंडसेट बिकॉज I have only come across like 3 kind of people in a audition room and as I said earlier also one is the one who has an inferiority complex जहाँ पे उसे लगता है कि maybe he's not good enough maybe he'll just see कि कौन better करता है तो मैं उसको मैच कर लेता हूँ या उसको कॉपी कर लेता हूँ और maybe मेरा हुआ नहीं because I don't deserve it people try to beat themselves up a lot कि यार ये तो बहुत मुश्किल है यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं मे बी इट टेक्स अ स्पेशल टैलेंट मे बी टू क्रैक इट ऐसा कुछ है मे बी आई एम नॉट बॉर्न विद इट पीपल हैव दिस काइंड ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के आई एम नॉट मेंट फॉर दिस करेक्ट तो एक वो चीज़ है कि जहाँ पे आप क्रैक नहीं कर पाते दूसरा आता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है हाँ यार आई डोंट इवन डिजर्व टू बी इन दिस ऑडिशन रूम लाइक ऑडिशन तो छोटे मोटे लोग देते हैं मुझे तो स्टार बनना है या मुझे तो बहुत फेमस होना है तो आई एम नॉट मेंट फॉर ऑडिशंस ठीक है मैं अलग हूँ आई एम सुपीरियर देन ऑल ऑफ दीज पीपल आई डोंट नीड टू लाइक शोकेस माई टैलेंट हियर या
वगैरह, ये बेसिकली ये यू नो व्हाट basically इट सब, मींस हाँ। बेसिकली आई एम बेटर देन एनीबडी हाँ, एल्स। मैं ही हूँ भले करके, आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है अब तक या नहीं किया है, बट लग रहा है फीलिंग है कि ये मुझे मालूम है कि हाँ। तो दूसरा होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, आप ऑडिशन रूम में घुसे और आपको लगता है कि आपको सब आता है, करेक्ट। you are better than everyone in this room. Maybe you don't even deserve to be in this room giving the audition because you're so good. करेक्ट, You're not made to give auditions. करेक्ट। आपको तो मतलब कोई देख लेगा और सडनली डायरेक्टर बोलेगा कि आई वॉन्ट यू इन माई फिल्म एज अ लीड। तो मतलब आपको भले आपने ज़िंदगी में कुछ किया हो, कुछ अचीव किया हो या नहीं किया हो, पर आपका बिलीफ ऐसा होता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, वैसा सीन है। तो ये दो माइंडसेट जो हैं आर वेरी टॉक्सिक टू एन एक्टर। They should not have it. Yeah. And it's very easy to fall into the first category, the inferiority complex wala category, because normally in our lives also we tend to do that to ourselves without even realizing we are doing it. बगैर सोचे समझे कि हम अपने बारे कि हमें ये लगता रहता है यार कि यार मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, या मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, और मे बी आई एम नॉट इनफ, यू नो, या मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, आई डोंट हैव द नॉलेज, और आई डोंट हैव अ गॉड फादर इन द इंडस्ट्री। ये तो सबसे कॉमन है कि काश मेरे पास एक गॉडफादर होता, काश मैं एक क्या बोलते हैं फेमस फिल्मी फैमिली में बिलोंग करता तो शायद मेरे लिए आसान होता। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इंसान को वहीं आधा तो ख़त्म कर देता है। करेक्ट। तो ये दो चीज़ें जहाँ पे आपका ऑडिशन क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रैक करना कैसे? यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग। ओके। यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको इतना आता और इतना नहीं आता। अच्छा। एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका ऑडिशन तब शुरू नहीं होता जब आप कैमरा को फेस करते हैं, आपका ऑडिशन तब शुरू होता है द मोमेंट यू एंटर द रूम। करेक्ट। जो पर्सनालिटी के साथ तब आप एंटर करते हो। आपको बोला है शर्ट पहन के आना है इस पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए, तो क्या आप सिर्फ शर्ट पहनोगे? आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, इट्स अ कॉर्पोरेट रोल, गेट इनटू द अटायर ब्रो, गिव मोर। अपने पर्सनालिटी को अब्जॉर्ब कर लो जो आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो। नेवर वेयर प्योर ब्लैक्स एंड प्योर व्हाइट्स फॉर एन ऑडिशन। दिस इज अ टिप आई एम गिविंग यू। क्यों ऐसा? अनटिल एंड अनलेस यू बीन आस्क्ड टू ओके। स्पेसिफिकली कि प्योर वाइट और प्योर ब्लैक पहनना, क्योंकि चक्कर क्या होता है जब आप प्योर वाइट पहनते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बैकग्राउंड जो होते हैं वो या तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो आपके एक्सप्रेशन पे सबकॉन्शियस ध्यान नहीं जाता है। इफ पॉसिबल ट्राई टू वेयर शेड्स ऑफ ब्लू। ओके। That will work wonders because it's very soothing to the eye. ओके। Try not to just stand idle into the audition. Like पहले first frame में आप ऐसे ही मत खड़े रहो. Try to enter the audition. Maybe with a prop. Maybe you enter the audition and you look at the character and you're like, oh, okay. So it looks natural. करेक्ट। You know that, and then you said something like, okay, I'm gonna see you, and then you exit frame. मतलब फेक नहीं करना है। The reason why I'm saying this is because if you're already standing in the frame, हिंदी भाई थोड़ा। अगर आप ऑलरेडी एक फ्रेम के अंदर जो है आप दिखाई दे रहे हो क्लाइंट को, और आपका अभी तक वीडियो प्ले भी नहीं किया है, तो क्लाइंट बोलेगा यार इसके बाल ठीक नहीं लग रहे, नेक्स्ट। ऑडिशन शुरू भी नहीं हुआ है, हाँ। टैलेंट देखा भी नहीं है, एंड दे लाइक कि नहीं यार इतना मज़ा नहीं आ रहा इसको देख के। लाइक हम तुम्हें क्या पता यार क्लाइंट का क्या या कास्टिंग डायरेक्टर का मूड क्या है या डायरेक्टर का मूड क्या है उस टाइम पे। वो बोलेगा कि नहीं इसकी थोड़ी बॉडी ज़्यादा लग रही है यार, ऐसा नहीं, हटा दो। तो वो मुझे याद है, मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला है कि हम डायरेक्टर से इनफैक्ट फाइट करते हैं तेरे लिए कभी कभी। उस टाइम पे क्या मेरी बॉडी थोड़ी शोल्डर ब्रॉड है ना मेरे, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार इसकी बॉडी छोड़ दो, इसकी परफॉर्मेंस देखो, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बगैर ऑडिशन देखे जो है तेरा नेक्स्ट कर दिया, उन्होंने तेरा स्किप कर दिया उन्होंने ऑडिशन। करेक्ट। तो ट्राई नॉट टू स्टैंड इन द ऑडिशन, योर फर्स्ट फ्रेम शुड बी एम्प्टी, यू शुड ऑलवेज एंटर एन एम्प्टी फ्रेम। जो है आपको हमेशा जो है क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। तो ये कुछ टिप्स हैं। और फिर क्या है, फिर जो उसी पर्टिकुलर ब्रांड, किस ब्रांड के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उसके कुछ अगर पुराने एड्स देख लो तो आपको दिख जाएगा कि उसमें एक्टर्स ने किस कलर के जो है कपड़े पहने, तो उस हिसाब से वैसे टाइप के पेस्टल कलर्स हैं या शेड्स ऑफ ब्लू हैं या जो भी है, या ब्रांड का लोगो का कलर क्या है, यू नो, सबकॉन्शियसली इतना डिटेल होना मतलब आई एम सेइंग होना पड़ता है की बात नहीं है कि मैंने किया था। ओके। आई मीन जितना हो सके आप सबकॉन्शियसली अगर आप प्ले कर सकते हो तो इट शुड बी लाइक के ये क्यों, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली योर, आप दे रहे हो जो क्लाइंट को चाहिए और वही बन के आ रहे हो, लाइक वो रिस्पेक्ट होना चाहिए ऑडिशन का। सबकॉन्शियसली आप क्लाइंट के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हो कि आई विल लुक ग्रेट, लाइक आई विल बी अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रांड।
हाँ मैं आपके ब्रांड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, बिकॉज लुक एट माई पर्सनैलिटी, लुक एट माई दिस अपना क्या बोलते हैं द वे आई कैरी माई सेल्फ, लुक एट माई कॉन्फिडेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू वॉन्ट टू जस्ट सबकॉन्शियसली ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्ले। ऑफकोर्स टैलेंट होना चाहिए, डिटेलिंग होनी चाहिए, और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है एड फिल्म्स में, थिएटर में मुझे लगता था कि यू हैव टू बी लाउड विद योर जेस्चर्स, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑडियंस जो है सामने, आपको आवाज़ में भी आपका थ्रो होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि सबको कहीं किसी भी कोने में इंसान बैठा हुआ अगर उस थिएटर में तो उसको दिखाई दे। हाँ एड्स में वो नहीं होता है। एड्स में होता है कि मतलब मैं एक बार नीचे देखूं और वहाँ देखूं तो मतलब इतनी डिटेलिंग जो है वर्क करती है। कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, कैमरा विल कैप्चर इट, करेक्ट। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर, द क्लाइंट विल नेवर बी श्योर ऑफ यू। ज़रा सा स्टटर, ज़रा सा कॉन्फिडेंस लूज और आप पकड़े गए और ख़त्म। आपको एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ली, 50 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, हर बार आपको कुछ नई डिटेल समझ में आएगी कि उसके अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। डोंट ऐड टू मच ऑल्सो ऑब्वियसली, बट जस्ट कन्वे द मैसेज वेरी क्लियरली। वॉट काइंड ऑफ अ गाय एम आई? द क्लाइंट वॉन्ट्स अ हैप्पी फेस, लुक हैप्पी, स्माइल, गिव अ ब्यूटिफुल स्माइल एज मच एज पॉसिबल, एंड दिल से बोलो जो भी आप बोल रहे हो डायलॉग, या अपने स्टाइल में बोलो, लेकिन करेक्ट। यू डोंट हैव टू स्टिक टू द डायलॉग्स। ओरिजिनलिटी थोड़ा उसमें डालो। ओरिजिनलिटी ज़रूरी है। थोड़ा रिसर्च करना हेल्प कर सकता है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिसर्च एंड रिहर्स इज वेरी रियाज जो बोलते हैं, एक एक्टर का रियाज भी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की डेट में लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो माइंडसेट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप यही सोचते रहोगे कि यार यू नो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, और मुझे तो सब आता है, ये सब मैं नहीं करूँगा, ये सब करने मैं नहीं आया हूँ बॉम्बे में। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये सब करने थोड़ी ना आया हूँ, मुझे तो डायरेक्ट पहुँचने का शॉर्टकट वैसा सीन है। तो ये सब करने मैं नहीं आया, मैं नहीं लगूंगा लाइन में, मैं नहीं अपने पसीने निकालूँ। कौन जाएगा तैयार होके मेकअप करके गर्मी में पसीने में? मेरे को बुखार भी होता था तो भी मैं ऑडिशन देने जाता था। करेक्ट। मतलब ऐसा सीन। मेरी बहन मुझे बोलती थी तूने बारिश के टाइम पे भी गए होंगे ऑडिशन? बारिश के टाइम पे भी ऑडिशन दिए, बुखार में, क्योंकि बारिश के टाइम पे तो स्पेशली जाता था मैं मुंबई के, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोग नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, लेकिन टैक्टिक है देखो ऑडिशंस देना। बहुत लोग नहीं जाएंगे लेकिन मैं जाऊंगा, मेरे चांसेस बढ़ेंगे, कम लोग आएंगे तो वैसा सीन है। वेरी स्मार्ट एंड दिस इज अ ग्रेट एडवाइस। जो भी लोग सुनेंगे तो बहुत सारा देयर इज सो मच, बहुत सारा चीज टू ब्रिंग आउट, है ना? या और क्या है ना, ऑडिशन दो और भूल जाओ। करेक्ट। कृष्णा टाइप ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सोचते रहते हैं अब वो कॉल नहीं आया, क्या हुआ, एम आई नॉट गुड इनफ? अगेन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता रहता है अपने आप को कि मुझे नहीं मिला, मैंने मीटिंग तो बहुत अच्छी थी, ऑडिशन तो बहुत अच्छा दिया था, क्या हुआ होगा? कोई ज़रूरत नहीं है ब्रो, कुछ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, गिव योर ऑडिशन, गिव योर बेस्ट एंड फक इट। 100%। Don't think about it. 100%। Move on to the next. Give it. Fuck it. Don't think about it. Come back home. Love yourself also. Don't just keep on rehearsing and keep on researching and beat the shit out of you. Live your life as well. हाँ, खुद को टाइम दो, फैमिली। ये मैंने किया, ये गलती मैंने की है। बट आप बहुत फैमिली मैन हो, मैं तो देखा है कि यार। बट मैं बता रहा हूँ, बट लेकिन I've actually been very very hard on myself also. तो बहुत ज़रूरी है यार कि अपनी पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि बॉम्बे में मैंने देखा 2 टाइप के लोग, जो मैं ऐसा उस टाइम पे शुरुआत में बोलता ही था कि मेरे को आई हैव कम अक्रॉस 2 काइंड ऑफ पीपल। वन हु आर लाइक सुपर फकिंग बिजी, जिनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे इतने वेले हैं कि उनके पास टाइम ही है। वैसा सीन है। तो मुझे लगता है दोनों गलत है। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस ऑफ 2 थिंग्स। यू शुड नो योर बाउंड्रीज एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमारी खुद की बाउंड्री पता नहीं होती है। करेक्ट। हमें हमारी टाइम की बाउंड्री नहीं पता होती है, हमें हमारी पर्सनल बाउंड्रीज नहीं पता होती। इसलिए जब उस बाउंड्री को उसको क्रॉस करते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट रिजॉल्व्ड इन योर हेड इज कॉजिंग द स्ट्रेस। डार्क थॉट्स आती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा डार्क और नेगेटिव थॉट्स आती हैं। हाउ डू यू डू दैट? लव योर सेल्फ ऑल्सो। डोंट fucking beat the shit out of you.
वेयर मैं नहीं हूँ काफी मैं बस टनल विजन, मैं यही करूँगा, मैं वही घोड़े करूँगा, जैसा, हाँ। करो, But बट family डेडिकेट अ टाइम टू इट, बट डेडिकेट अ टाइम टू अदर थिंग्स ऑल्सो, थिंक अबाउट योर हेल्थ, स्लीप ऑन टाइम, ईट वेल. बिकॉज यू आर अ फिटनेस एंथुजियास्ट ऑल्सो. मैं Correct. बहुत टाइम से देखता हूँ और मैं स्टोरीज तो देखते रहता हूँ भाई. आप तो 150 से 140 डेडलिफ्ट तो कर लेते हो. हाँ भाई, है ना? मैं लाइक नो 150, हाँ मतलब राइट नाउ आई एम एट 2 times my Body weight. 2 to 2.5 times of my body बॉडी weight. वेट, Yeah. यस. आई मीन वेट से आई वाज अज्यूमिंग. एंड लाइफस्टाइल तो इज यू आर वेरी डिसिप्लिन. कोविड के टाइम से भी वर्कआउट और हेल्थ को लेके भी यू नो एंड इज वेरी वर्कआउट के टाइम पे मैं डिसिप्लिन हाँ वही वर्कआउट. बट क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे मैंने सॉरी कोविड के टाइम पे मैंने जो है बेसिकली पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि ये तो घर पे बैठ के वर्कआउट करेगा, बट मुझे बहुत कुछ सीखना था उस टाइम पे. सो कोविड टाइम्स मेरे लिए टचवुड आई एम ब्लेस कि मतलब फैमिली में कुछ मेजर ऐसा किसी को, हुआ नहीं. वी आर ऑल कोविड सर्वाइवर्स, वी आर लाइक correct. पोस्ट कोविड टाइम्स. हाँ. मतलब ये अब मजाक बन चुका है, बट लेकिन एक्चुअली वी शुड बी वेरी blessed. हैप्पी दैट वी आर ब्लेस्ड कि बहुत सारे फैमिली में लोग कुछ नहीं रह मेजर पाए. नहीं हुआ. करेक्ट. यू नो आया भी तो छुटमुट था, निकल गया, एंड लाइक वी सर्वाइव्ड. और उसके पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो सिम्टम्स हैं वो भी नहीं हुए. करेक्ट. तो या बट कोविड के टाइम पे मैंने 10 किलो वेट गेन कर लिया था. अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था. बट कोविड जैसे खत्म हुआ, आई गॉट ऑफर्ड अ रोल एंड आई हैड 2 months टू प्रिपेयर फॉर इट. Preparation. तो 8-9 किलो मैंने कम भी कर अक्कड़ लिया. बक्कड़ आई थिंक. अक्कड़ बक्कड़ था, हाँ. और ये बहुत खतरनाक रोल था भाई. आपने किल कर दिया था. अक्कड़ बक्कड़ का प्रोमो प्ले कर सकते क्या? या प्राइम वीडियो. प्राइम वीडियो. तो इसके लिए यू लॉस्ट 10 kgs वेरी फास्ट. मतलब वहाँ से जो गेन किया बेसिकली था, वही उसको लूज lose कर दिया किया, हाँ. मैंने, वैसा सीन. साइकिल तो मतलब बहुत सही है. मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग यू नो यू बीन ट्रेनिंग फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव. बट कोविड के बाद तेरे को नहीं लगता कि बॉडी बहुत स्लो हो गई? थोड़ा सा स्लो हो गई रिकवरी में. हाँ रिकवरी हो गया या फिर हाँ रिकवरी काफ़ी स्लो स्लो हो गई है. इवन आपके मूड पे भी बहुत फर्क पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है. थोड़ा सा. पीपल हैव बिकम वेरी, आई मीन यू कैन प्ले एनी. फुल स्क्रीन. ये बहुत सही था भाई. मज़ा आ गया. ये फाइट्स मैंने की हैं. ओके. अमेजिंग. या सो दिस वाज कोविड के बाद. या दिस वाज लाइक इमीडिएटली आफ्टर कोविड. दिस एंड ओम विद आदित्य रॉय विद कपूर. आदित्य रॉय कपूर एंड संजना संगी, राष्ट्र कवच ओम ओके. जो है बेसिकली वो भी जो है, ये 2 प्रोजेक्ट है जो बैक टू बैक मैंने शूट किए थे. एंड देन इलीगल सीजन 2 ऑल्सो हैपेंड. नाइस. एंड देन नाउ वी हैव कंप्लीटेड सीजन 3 दिस ईयर. तो वो भी आएगा. आई रिसेंटली डिड एन एड फिल्म ऑल्सो. तो वो फिर से वापस जो है हमने एक्टिंग वाले ट्रैक को थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया है बेसिकली, बिकॉज 2019 से लेके 2022 तक नॉन स्टॉप लाइक आई हैव बीन फोकसिंग मोर ऑन द कंपनी दैट आई स्टार्टेड इन 2019, फोरस्क्वायर. आई वांट टू नो अबाउट दिस कंपनी. मतलब मुझे फोरस्क्वायर के बारे में जानना है. और फोरस्क्वायर के इफ़ यू कैन सी वीडियो ऑफ फोरस्क्वायर. वी कैन सी द आई थिंक बिकॉज फोरस्क्वायर एक मेरे को लगता है इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है विच यू क्रिएटेड जहाँ पर लोग एक्शन डायरेक्शन आके सीख सकते हैं. एक्शन डायरेक्शन सीख सकते हैं, एक्शन कोरियोग्राफी सीख सकते हैं, फाइट कोरियोग्राफी, एक्शन स्टंट परफॉर्म कैसे करना सीखते हैं. और ये सब आपके जितने भी एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर भी एंड एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्किंग, जैसे हमने बात किया था एलन अमीन, एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो वर्किंग विद मेनी एक्शन डायरेक्टर्स दुनिया भर के, एंड यू नो सो यू हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड यू क्रिएटेड दिस. एंड इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का. मतलब आदा शर्मा के साथ वीडियो हुआ है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इफ यू कैन नेम सम. सिकंदर, अलंकृता सहाय, ओके, एंड या लॉट मेनी एकता कॉल. करेक्ट. या सो और द किचन कुंफू या दिस इज देयर इज अ शो रील. ओके, लेट्स सी. नीचे यस, इफ यू कैन पुट दिस. So this is show reel of all the action direction from all the movies, जितने भी movies है उसके. Yeah. Uri the surgical strike.
RRR. सबसे खतरनाक मतलब उसमें ये This is Shootout at Wadala. शूट आउट एट बड़ाला. This is the Free Fire का music video we did with Hrithik Roshan. अच्छा. And 24 season 1, season 2. भुज अजय देवगन. पूरी. पूरी. ये पौरिशपुर करके एक शो था. दिस इज अ साउथ फिल्म कायम कुलम कोचनी विद निविन पॉली. ओके. मलयालम मूवी. अमेजिंग. दिस इज अगेन मुंबई पुलिस विद निविन पॉली. ये फोर्स, ये तूफान का जो ओपनिंग फाइट था. किलर ब्रिंगिंग रियल एक्शन इन बॉलीवुड. अभी वो डिशुम डिशुम का चला गया है. व्हाट यू आर ब्रिंगिंग एंड आई एम आल्सो गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. Yeah. You know, thanks to you. But changing and bringing real MMA and real combat and real everything like into the cinema. Fucking killer shit. प्रीतम था वो. हाँ, कौन सी मूवी में? वो कॉन्सेप्ट है ना. अच्छा अच्छा, हाँ कॉन्सेप्ट. हाँ हाँ. वी कैन यू प्ले कॉन्सेप्ट का वीडियो बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में दिखाना चाहता हूँ कि ये भाई कैसे. You can play Ada Sharma का, या Ada you can Sharma. play the POV one also. That's like something new we tried. अच्छा, कौन सा वाला? But Ada Sharma is famous, so I think हाँ, आदर्श शर्मा. ओके, यू कैन प्ले this one. यस. इसमें मेरा भाई रुद्रांश भी है. रुद्रांश भी है. YFC लाइटवेट चैंपियन. वॉल्यूम करें. थोड़ा वॉल्यूम. ये घर पे शूट किया था. ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस में से एक है ना. या. तो बेसिकली ये इस चीज़ का वर्कशॉप होके दिस इज लाइक अ फाइनल आउटपुट. और एक्टर के लिए पैसे नहीं तो खुद ही कर खुद ही कर. नहीं भाई, कम ऑन. किल करते हुए सूट वूट भाड़े पे लेकर आए थे हम लोग. एक नंबर लग रहा है. एक ना एक दिन तो ये होना ही था. मैं वो सब छोड़ चुकी हूँ. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Ada Sharma also is a killer actress and नो माइक्स एंड ऑल. no mics. डब किया था फोन पे. एक सेकंड. आईफोन पे शूट किया है. आईफोन शूटर. ये सब आईफोन पे किलर वीडियोस. 1 घंटा लेट आना. Ada is also killer एक्टिंग मतलब और एक्शन में भी किलर है. लुक. Woo! Let's go. बूम. ये सब साउंड इफेक्ट्स में भी एडिट भी फोन पे किया हो ना. सब नहीं, फोन पे एडिट नहीं किया. अच्छा ओके. शूट फोन पे किया, एडिट. या. आधा को चोट लग गई थी एक्चुअली हाँ, इस टाइम पे. हाँ. अपना भाई रुद्रांश. लाइक हाँ कर लेता हूँ. इसको कास्ट किया था इसकी बालों की वजह से. करेक्ट. नहीं, ये किलर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी है. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट Yeah. कंट्री में. अब उसका जिम है अंधेरी इसमें. विद लेजिट स्किल्स यू नो. उसका भी देखो लाइक इफ ही व्हेन ही स्ट्राइक्स स्किलर. ही इज अ YFC लाइटवेट चैंपियन यू नो, ऑल क्या इंडिया. मार खा रहा है आधा से. हाँ, एक्टिंग कर रहा है. ये महंगा है पे तो पब्लिक जो हंसी है. हाँ, टिकटॉक पे वायरल हो गया था ये. हाँ अरे मोर देन 112 मिलियन ऐसा कुछ था. Killer fucking scene. Rudransh also acted very well. ये शॉट के लिए रात हो चुकी थी. Amazing. सडनली एक See if you can. नॉइस था और लाइट ऑन की थी हम लोगों ने. Boom. See, अगर ये इसका वर्कशॉप का मिलता है क्या वीडियो? वर्कशॉप के है ना इसमें. वर्कशॉप. If you go to the home page, you'll see some videos there. Because वर्कशॉप में तो you are teaching if you would like to tell also you know like teaching
I know, but I want people also to know, like, action workshop for Foursquare. Yeah, so these are the workshops happening at Total Combat Fitness, कांदिवली में, but you hold at different places. Yeah. और यहाँ पर सब basics of action stunts, Reaction, how to Reaction react training, with your body, choreography. like how to hold a gun, Correct. or you know how to fall. how to hold a gun is very important. Like you told me, Yeah. like the basics on how to hold one. Correct. क्योंकि इंडिया में, मुंबई में तो आदत ही नहीं है ना हम लोग को, मतलब ये सब चीज़ का, मतलब मुंबई में मतलब मुझे लगता है कि एक प्रॉपर और कोई ट्रेनिंग नहीं वीडियोस है होती. वर्कशॉप का? हाँ, कोई है ही नहीं. Yeah, there मतलब is centers ही नहीं no formal training about. Then again we अपने स्टूडेंट्स के साथ हम कुछ Concept videos बनाते हैं. शूट करते हैं ऑन द स्पॉट. करेक्ट. और मतलब विद द एनीवन विद द वुमेन. Now look at it. These are all students Correct. of the workshop. नाइस. Realistic, ना? वेरी रियलिस्टिक. सुपर नाइस. मैं ही भेज रहा था इसको, बोला भाई रैपर लोग है भाई, सीख लो, काम आएगा. Yeah. बॉर्डर 2 में चाहिए रहेगा अगर कोई अंग्रेज. सो थोड़ा इसके बारे में बताओ ना, वर्कशॉप के बारे में, कि ये क्या सीखने को मिलेगा लोग जब आते हैं, क्योंकि ये इंडिया का मेरे को लगता है ओनली कोर्स है या एक कंपनी है जो अभी ये ऑफ़र कर रही है. ऑन अ वीकली बेसिस पे आप ऑफ़र कर रहे हो. और इस चीज़ में मैंने खुद अटेंड किया है, और मैं तो खुद, मतलब हम काम ही करते हैं साथ में, बट जब मैं वर्कशॉप पर्टिकुलरली जो सैटरडे संडे जो आप 2 दिन का जो सेटअप बनाते हो, उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई लर्न हाउ टू होल्ड अ गन के साथ कैसे मूव करते हैं, पॉस्चर कैसे हैं, वेपन्स में नाइफ भी है, यू नो, यू हैव अ ऑटोमेटिक राइफल, उसका स्टेट ये अलग होता है, रिएक्टिंग टू पंचेस, स्क्रीन पे रिएक्ट जैसे करना वो भी है, So फॉल कैसे लेना है Main- फॉर द सिनेमा. आई थिंक द गुड थिंग इज़ कि मैं शुरू से ही, मतलब आई वॉज माई सेल्फ, मैं काफ़ी फिटनेस को लेके ये था. और मैंने मार्शल आर्ट्स भी इसी रीज़न से स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे जो है डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते थे. अब लाइक कि मैं कुछ थोड़ा सा कुछ अलग करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे कुछ अलग करना था, लाइक कि मैं मार्शल आर्ट ज्वाइन करता हूँ. क्योंकि बचपन से वो जैकी चैन वाला जो कीड़ा जो रहता है कुंफू मूवीज़ देख देख कर, कि यू गेट इंस्पायर्ड एंड यू वांट टू, लाइक यू नो, लर्न एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इन मार्शल आर्ट्स. तो मैंने कराटे ज्वाइन किया था, तो वो एक ट्रेनिंग हो चुकी थी. देन आई एम ऑल्सो, मेरी ट्रेनिंग मुझे आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड बाय अ 9 पैरा कमांडो एक्स आर्मी फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस, कैप्टन एल्बर्ट. तो मेरे जितनी भी जो वेपन्स की ट्रेनिंग है या आर्मी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, लाइक ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर. एंड आज भी वी आर इन टच, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड मैंने इनफैक्ट हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे ही हैज़ कंसल्टेड अस ऑल्सो, कि कैसे क्या करना तो जो भी आर्मी में अब नया भी कुछ अपग्रेड होता रहता है, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. एक तो स्पेशली फ्रॉम द मोस्ट एलीट फोर्सेस, मतलब एलीट ऑफ द एलीट. करेक्ट. सो जितने भी हम चीज़ें जो हम सिखाते हैं, इवन इन द वर्कशॉप, या फिर अगर हमें कोई मूवी मिलती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप इसको जो है यू नो कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द एक्टर, तो ये सब कुछ लेजिट चीज़ें जो ऑलरेडी आर्मी में जो है आपको अप्लाई करती हैं. करेक्ट. और जब मैंने शुरू किया था, जब मुझे ऑफ़र मिला था शूट आउट एट वडाला का कोरियोग्राफ करने के लिए, ऑब्वियसली आई वांटेड टू एक्ट. तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए भी छोड़ा नहीं, बिकॉज जब मुझे एलन सर ने दोबारा अपने किसी प्रोजेक्ट पे बुलाया, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार मैं खुद एक एक्टर हूँ, या मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं सीख लेता हूँ, बिकॉज मुझे भी पता चलेगा कि मुझ पे क्या अच्छा दिखता है कैमरा के सामने. करेक्ट. और इनफैक्ट सीख लेता ही नहीं, जबकि मुझे और सीखना चाहिए. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेसेस वेयर आई कुड लर्न एक्शन. तो आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मार्शल आर्ट क्लब्स, आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एक्टिंग वर्कशॉप्स, जहाँ पे कोई मुझे एक्शन सिखा दे, कोई मुझे स्क्रीन एक्शन कैसे होता है, फाइट कैसे होती हैं वो सिखा दे. एंड टू माई सरप्राइज मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं मिली. करेक्ट. मुझे भी नहीं मिली. मुझे एक भी जगह नहीं मिली, एक भी वीडियो नहीं मिली, स्कूल नहीं मिला, एक भी स्कूल नहीं मिला, कोर्स नहीं मिला, एक भी बुक नहीं मिली. एंड मैं हैरान था कि मतलब इतनी बड़ी एक एक्टर्स के लिए
देर आर एक्टिंग वर्कशॉप्स, ड्रामा स्कूल्स, एक्टिंग, ये पूरा वो सब industry है थिएटर है, सब कुछ है सीखने के लिए. डांस के लिए यू हैव डांस वर्कशॉप्स, करोड़ों डांस उसकी है, क्लासेस, हाँ. कोर्सेज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट एक्शन के लिए आप बोल रहे हो कि जाके मार्शल आर्ट सीख लो, मतलब एंड दैट्स नॉट इनफ. क्योंकि शूट आउट एट वडाला पे काम करके मुझे इतना समझ में आ गया दैट आई वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट एंड आई वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर हु डज एक्शन. करेक्ट. John Abraham and all John the Abraham and all of those things, and I like it's not enough. There has to be there are so many techniques. हाँ, एक फाउंडेशन होना चाहिए there बेसिकली. are so many techniques, so many basics कि कैमरा को फेस कैसे करना है. और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. और तो ये इसके बाद फिर मैंने आई स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ. तो कहने का मतलब ये है, फोर स्क्वायर की स्थापना जो है करेक्ट. वो इसलिए हुई थी. मेरे पैर की आवाज़ है. रियल फोर स्क्वायर की स्थापना जो है वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे पास ये आइडिया था कि हम एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करेंगे जो इतना डिटेल्ड होगा कि किसी भी एक्टर के लिए समझना और परफॉर्म करना करेक्ट. बहुत आसान हो जाएगा. अगर तो इसके अलग अलग हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए. एक बेसिक मॉड्यूल जो कोई नहीं सिखाता, वो बेसिक मॉड्यूल भी काफ़ी एक्सटेंसिव है बाय द वे. 2 दिन का कोर्स है हमारा ये, जो वर्कशॉप है सॉरी, जो 4 घंटा हर दिन होती है, सैटरडे और संडे को. वी ट्राई टू कीप इट एवरी वीकेंड. बट अगर कोई छुट्टियां आ जाए या कुछ हो गया, या अगर हमारी शूट चल रही है तो हम नहीं कर पाते उस टाइम पे. बट इस 2 दिन के अंदर जो है, इस आइडिया के साथ हमने ये हमारी कंपनी स्टार्ट की थी. पर जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने 7 दिन की वर्कशॉप रखी थी. फिर हमने फाइट कॉन्सेप्ट्स भी शूट किए थे. तो हमें नहीं मालूम था कि लोगों को इतना पसंद आना शुरू हो जाएंगे फाइट कॉन्सेप्ट के, दिल स्टार्ट गिविंग अस वर्क. फिर हम सेट पे गए, हमने और सीखा कि सेट को कैसे कमांड करना है, बीइंग एन एक्शन डायरेक्टर, ये वो वगैरह वगैरह, फाइट्स कैसे कोरियोग्राफ करनी है, एक्टर्स को कैसे कंफर्टेबल. तो वी लर्न मोर. करेक्ट. विच अगेन हेल्प्ड अस streamline the. एंड यू बीन विद द पायनियर्स ऑल्सो, तो आपने उनसे भी सीखा है कि वो कमांड एंड एवरीथिंग लाइक हाँ, तो मुझे समझ में आया कि यार डायरेक्शन से आप कुछ सीख सकते हो, आर्ट से आप कुछ सीख सकते हो, कॉस्ट्यूम हो गया, मेकअप हो गया, इन सब चीज़ों से आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हो. एडिटिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि आपको, बट सीख तो सकते हो, लेकिन इस सारी चीज़ों को एक जगह पे डालना और फिर लोगों को सिखाना. So we literally designed the course. Correct. Which is in detail. Which is, I feel, India's first action direction. I definitely feel this is India's first and only action course जहाँ पर सब लोग आ सकते हैं. They can learn like get footing into the industry. Correct. Because वो सबसे hardest है, जो पहला step समझने का, कि when you meet an actor, when you go through the course, likely people आपके like के जो लोग हैं वहाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर वो नहीं होता तो फिर बाद में इट्स अ ट्रेडिशनल रूट. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है फॉर स्टंट पीपल. मैंने देखा है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है यार. मेरा दोस्त निंजा, उसके डैड स्टंटमैन थे, तो वो जोधा अकबर में वन ऑफ द ये थे मतलब बंदे, और बहुत सारे मतलब मूवीज़ में भी थे. बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनके लिए. करेक्ट. तो वो जो फर्स्ट स्टेपिंग जो शोन होता है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर समझना होता है, सो दैट इज ऑल्सो, ये एक तरीके से वो भी है कि आप इंडस्ट्री का. द सैड पार्ट इज आई फील कि हमारी इंडस्ट्री में देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. करेक्ट. एंड although there are so many great seniors action directors and I love them, like what they've given to the industry in terms of quality and everything, but I just don't understand कि why have they kept this knowledge a secret from all the actors, even stuntmen, like whatever they learn it on the job. हाँ, जॉब पे सीखे. ऐसे कोई कोर्स से नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहाँ पे कि वहाँ गए, वहाँ से इंस्टीट्यूट में गए और वहाँ से सीख लिया उन्होंने. तो जो भी है रगड़ के सीखे. हाँ, करेक्ट, रगड़ के ऑन द जॉब. और फिर आपको कितना ही आया है बेसिकली. अगर बोलो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो आप सिखा रहे हो है ना, अगर एक बंदा यहाँ पर आके सिखा रहा है, वो बेसिकली इतना नॉलेज ले रहा है जिसको इंडस्ट्री में बेसिकली 8 या 9-10 साल घसना पड़ेगा. करेक्ट. ही हैज़ वो टाइम, एनर्जी जो भी है, मतलब वो सब लेना पड़ेगा इतना ये चीज़ सीखने के लिए. लेकिन वो ऑलरेडी अगर ये चीज़ सीखा है, देन इट हैज़ अ वेरी बिग स्किल सेट. तुम अपने करियर में जो है 7-8 साल आगे बढ़ चुके हो बाकी लोगों से. करेक्ट. मतलब यू हैव एन एज, मतलब बहुत ज़्यादा एज है. यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू बैग अ रोल और टू बैग. ये ऑडिशन वाली बात पे ही आ गई. करेक्ट, ये वहीं पे आ गया ना. मतलब अगर आपका स्किल है
लाइक मुझे याद है मैं आई वॉज मैं एक आमिर खान का एक जो है इंटरव्यू देख रहा था. आई डोंट नो फॉर विच मूवी वॉज दिस फॉर, बट लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इट्स समवेयर ऑन, लाइक इफ़ यू गूगल आमिर खान इंटरव्यू रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज या यू नो हाउ ही प्रिपेयर्स, वो अपने कैरेक्टर के लिए कैसे तैयारी करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ ये बोली कि मैं सबसे पहले जो है एक किसी भी एक्टर की तैयारी जब मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं पहले वो एक्टर चलता कैसे है, ओके. मैं पहले वो प्रैक्टिस करता हूँ. उसके बाद जो है मैं डायलॉग बोलना शुरू करता हूँ. एंड देयर इज समथिंग टू लर्न हियर कि मतलब जब आप अपनी फिजिकलिटी पे आप पहले ध्यान देते हो तो इट हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर. करेक्ट. तो आप पहले उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हो. बहुत सारे एक्टर्स इंटरनलाइज करते हैं, पहले वो पेन फील करेंगे, उसके बाद पेन दिखाएंगे. तो आप अगर उसको उल्टा कर दो कि पेन दिखाऊंगा कैसे, तो उसके लिए मुझे कितनी पेन फील करनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो वे दैट यू कैन प्रिपेयर. इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि हमें लगता है कि हम पेन बहुत दिखा रहे हैं, टेक्निकली आपकी पेन यहाँ है लेकिन आपकी बॉडी से लग ही नहीं रहा कि, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी. इसलिए लोग बोलते हैं कि डांस के लिए भी रिहर्सल कर लो. यू हैव टू गेट द टाइमिंग राइट, यू हैव टू गेट द एक्सप्रेशन राइट. तो जब आप डांस के लिए प्रिपेयर करते हो, इतना रिहर्सल करते हो, एक्शन के लिए आप बिल्कुल नहीं करोगे. कुछ इतना नहीं बड़ा सीखोगे. एलिमेंट है वो भी. या जैसे हम बाहर की मूवीज तो सब एक्शन के ही है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस ले लो, रॉकी बैल्बोआस ले लो, जो भी जितने भी मूवीज है आज, लाइक Correct. बिग मूवीज, सब एक्शन है. and the amazing part is, to my surprise, I've also realized a lot many DOPs also, they only follow the same old formula of shooting an action scene. Jabki there are so many ways that you can, so many different ways of shooting an action scene, a fight scene. कि आप सिर्फ फाइट कोरियोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा कोरियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. आप क्या नरेट करना चाहते हो, बिकॉज यू आर अ विजुअल डायरेक्टर, you are also narrating a story. करेक्ट. Your shots design, you can design shots in a way which will tell a story. But you don't want to, you just want to हाँ OS ले लिया, 2 शॉट ले लिया, एक वाइड ले लिया, कट जाएगा. करेक्ट. फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं एडिट पे, हाँ इसको थोड़ा सा जमा दो. अरे जमा दो. जमा दो क्या है? ये कौन सा स्टाइल है एडिट करने का? जमा दो. जमा दो. तो वो एक जो एटीट्यूड हो गया है एक्शन को लेकर, आई फील लाइक इट हैज बिकम लाइक एन आइटम नंबर. करेक्ट. कि हाँ मतलब हीरो का इंट्रोडक्शन है, आइटम नंबर. 2-3 बंदों को उड़ा दो. हाँ, विलन का इंट्रोडक्शन है, आइटम नंबर. सो फाइट सीक्वेंस या एक्शन सीक्वेंस एक मूवी में एक तड़के की तरह यूज होने लग गया, करेक्ट. rather than actually taking the story forward. या फिर you know उस पे बनाना. कि जहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी स्लो हो रही है तो एक चेस सीक्वेंस डाल दो, बंदों को उड़ा दो. हाँ बंदे को उड़ा दो, कुछ एक्शन डाल दो. या बंदे को उड़ाने का एक्शन वो भी नहीं है फिर कि मतलब अगर हीरो का इंट्रोडक्शन है तो आइटम नंबर, मतलब कहने का मतलब एक फाइट सीन डाल दो वहाँ पे, तो हीरो का इंट्रोडक्शन हो गया. उसको विलन का इंट्रोडक्शन हो गया तो एक मर्डर सीन, करेक्ट. लाइक टू शो कि कितना डेडली है हमारा विलन. क्यों, और कोई तरीका नहीं है मतलब विलन का दिखाने का, मतलब वो सीन है. तो टेक्निकली आप क्या रहे हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दीज टैक्टिक्स आर रॉन्ग, यू शुड यूज इट, बट where is it taking your story? Like as an action director and choreographer, वेस्ट में आपको कौन से लगता है कि ये दीज आर द एपिटोम, कि ऐसा सिनेमा हम एम कर रहे हैं कि ये ना हमारे थ्रू ऐसा होगा, लाइक यू नो वी आर गोना डू दैट एज I think क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे तो बहुत इवॉल्व है, जॉन कॉड ब्लैंडहैम और है ना, correct. Jason So Statham and I'll Michael tell you J. what Whites. is the basic difference. The basic difference is not even in the preparation, by the way. ठीक है, which is like a direct difference, I would say, because you need to have an attitude towards action. Or when I say you need to have an attitude towards action is because not because my director does not have that. My director, like most of the time, जितने भी directors के साथ मैंने काम किया उनका एटीट्यूड एक्शन को लेके बहुत अच्छा है. करेक्ट. They want to do एटीट्यूड it. तो अच्छा है, फिर गलत क्या है? तो द प्रोडक्शन शुड ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि ये दिखाना है कि हाँ कि हमें ये इसके बेसिस पे हमारी पिक्चर बिकने वाली है. हाँ. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. करेक्ट. क्योंकि एक्शन के शॉट्स जो हैं आपका ट्रेलर का हिस्सा बनते हैं, जो ऑडियंस देखती है और वो थिएटर में आती है. हाँ. तो अगर आप एक्शन पे ध्यान नहीं दोगे, पुष्पा ले लो, जो RRR ले लो, एग्जैक्टली. तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ऑडियंस को ऐसा क्या मिल रहा है कि वो थिएटर में आए. पहली बात तो वो.
तो एक तो वो हो गया, दूसरा है या तो एक्टर्स खींचते हैं, शाहरुख की पिक्चर है मैं जाऊँगा देखने के लिए, सलमान की पिक्चर है मैं जाऊँगा देखने के लिए। तो rather than just staying there, I think you should also try to push के जहाँ पे एक्शन के Raid ऊपर वो जैसे movie एटीट्यूड जो है करेक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्शन भी आपकी हेल्प कर रहा है आपकी विजन को पूरा करने के लिए। करेक्ट। तो वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर वो मिल गया देन इट इज़ ओनली अबाउट प्रिपरेशन, हाउ डू यू प्रिपेयर, दैट इज़ अ मेजर मिसिंग गैप, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर। आई वॉज वॉचिंग दिस इंटरव्यू विद ऑफ चैड सेल्सकी। चैड सेल्सकी इज़ ऑब्वियसली द डायरेक्टर ऑफ जॉन विक। लेजेंडरी मूवी एंड कियानो रीव्स अपना हीरो है। तो वो खुद बोलता है कि हॉलीवुड में भी लोगों को प्रिपेयर करना नहीं आता। हाँ, लेकिन ऐसा मूवी बना दिया उसने, बट उसने नहीं तो वो उसने बताया बेसिकली कि हाउ डिफरेंटली ही डू अ सर्टेन थिंग्स जिससे उनका एक्शन जो है ऐसा दिखे। करेक्ट, बहुत खतरनाक दिखता बहुत खतरनाक था। आई थिंक जॉन विक 1 की अगर हम बात करें, ही सेड कि आई विल ओनली डू कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स, बाप रे। आई विल नॉट डू कि आप अपने टी शर्ट और ट्रेनर्स में आ गए, आप स्टूडियो के अंदर कंफर्टेबल एसी चालू है और आप जो है रिहर्सल करो, आप बहुत कंफर्टेबल हो, बट सूट पहन के अगर आप सेट वाले दिन, शूट वाले दिन अगर आप फाइट करने वाले हो तो आप रिहर्सल भी एक सूट पहनकर ही करोगे। करेक्ट। आप अंदर पैडिंग वैडिंग डाल के जब टाइट हो जाएंगी ना आपके एल्बोज और जॉइंट्स वगैरह जब टाइट हो जाएंगे, जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, you will rehearse then because you'll get used to it. जॉन विक का कियानो रीव्स का प्रिपरेशन फॉर जॉन विक वाज अनबिलीवेबल। Exactly. गन का ट्रेनिंग लाइक 21 सेकंड्स जो भी करना है, और Even hand the to hand fight combat, scenes, bro, like जो he's जिस- put in so so much of much effort in effort, the learning those director, moves. Yeah. And the best part is, you know, once you choreograph the moves, no, आपको एक्टर को सिर्फ वही मूव सिखाने हैं। करेक्ट, और कुछ नहीं You don't want your actor to become like a disciple, world champion or of that sort. उनको जितना सीखना है वही सिखाना है। सिमिलरली एक एक्टर को अगर डॉक्टर का रोल प्ले करना है तो वो थोड़ी ना MBBS करेगा 4 साल तक यार। Although that will help, करेक्ट but does he really need to? करेक्ट, वो उसकी ख्वाहिश है अगर उसको करना है तो, बट I'm saying सिनेमा के you लिए are an जरूरत actor. नहीं है। You don't want to become a director or a doctor. करेक्ट। But you just want to play a doctor. सिनेमा तो में आप क्या उसकी करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे ना। हाँ। You will practice, no? Correct. रियाज। आप एक्शन में क्यों नहीं करोगे वो चीज़ें? तो ये सीन है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी ब्रॉट दिस वर्कशॉप इनटू प्ले। 2 दिन के अंदर हम लोगों ने फाइट कोरियोग्राफी, यू नो, बेसिक्स ऑफ हाउ टू फेस द कैमरा एंड हाउ टू रिएक्ट विद योर बॉडी, and then we shoot like a small show reel at the end of day 1. Like an annual day for them. Correct. And then day 2 is all about how to fall, basic falls. क्या है, एक हाइट से गिरना है, नीचे गद्दे लगे हुए हैं, बहुत आसान है, बट आप खड़े खड़े कैसे गिरोगे? Correct. How to fall safely, because you have actors of different age groups. तो क्या, how much power you want to show? Yeah. Do you really need to show real brute force or you want to show power in your reactions? हाउ टू फॉल ऑन मार्क, कैमरा लगा हुआ है, डायरेक्टर ने पूछ लिया, डीओपी ने पूछ लिया क्या आप कहाँ गिरोगे, सर कहाँ आएगा, पैर कहाँ आएगा? लाइक कौन पूछता है? मेरे को कैसे पता कि मैं कहाँ गिरूंगा? इधर 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 अप्रॉक्सीमेटली गिरूंगा, मुझे नहीं मालूम मेरा सर कहाँ आएगा, पैर कहाँ आएगा। कैमरा वर्क इतना ये सब चीज करने के लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन दिस वर्कशॉप यू लर्न हाउ टू फॉल ऑन मार्क। एक बार आपको वो आ गया ना, 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, हाउ टू होल्ड अ पिस्टल करेक्ट बेसिकली, सो दैट इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। यू गेट, आप इसके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि अगर आपकी ऑडियंस भी आपको देख रही है तो वो बोले कि यार ये तो मतलब है, यही सीखना, ये कैरेक्टर जैसा हमें बताया गया है, जैसे उरी में था। आपने ट्रेन किया, विकी कौशल तो लग रहा था भाई पैराट्रूफर, तो उनको देख के लगता है कि हाँ ये सारे के सारे इन लोगों ने, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। करेक्ट। उरी के लिए हम लोगों ने करीब 2-3 महीने की ट्रेनिंग की थी, अच्छी खासी। ऑल्दो द डायरेक्टर का प्लान था कि वो जाएंगे और असली आर्मी वालों के साथ भी 1 महीना कैंप करेंगे, बट टेक्निकली वो कैंप जो है सिर्फ 3 या 4 दिन की हुई। ओके। एंड दे वर जस्ट हैप्पी, जो ट्रेनिंग दे रहा था उसी में। तो 2 महीनों के लिए पूरा जो ट्रेनिंग था, इट वाज फुली द बूट कैंप। यस। या उनका क्या फॉर्म है, मतलब द वे दे लुक फुल्ली लाइक आर्मी ऑफिसर्स, द वे दे हैंडल गन्स एंड एवरीथिंग। थ्रू आउट द मूवी मेरा फर्स्ट मूवी था जिसमें मैं बोला हाँ ये बंदा आर्मी ऑफिसर हो सकता है। हाँ, वरना लोग गन ही नहीं पकड़ते ढंग से, जो ऐसे गन पकड़ेंगे तो ट्रिगर पे उंगली रख देते हैं। करेक्ट। नहीं तो बॉर्डर, नो डिसरिस्पेक्ट, बट ये जितने भी पुरानी मूवीज रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा ड्रामा था और एक्शन कम था उसमें, मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ फ्यू थिंग्स वाज नॉट देयर। करेक्ट, वैसा सीन है। ऑलराइट भाई, आज थोड़ा टाइम रन आउट हो रहा है, नहीं तो हम तो बातें करते ही रहते हैं। ये तो खत्म ही नहीं होता कभी कभी टॉपिक। हाँ, बट जिस एक्शन डायरेक्शन एंड एक्शन कोरियोग्राफी का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, जितने भी लोग को
ये फील्ड में आना है, shouldn't miss this. They can follow Vicky on his Instagram, but also Foursquare on Instagram. On Instagram @force.square. Square. Four square नहीं है, force FORCE वाला force है. Square. You can also catch us on YouTube. Foursquare, आप Foursquare channel type करेंगे आपको मिल जाएगा. You can follow us on Twitter, which has now become X, by Correct, the it's way. better. So it's like Become @Foursquare INC. Correct. And workshops regularly होते रहते हैं. तो Workshops if you want to every be a part, weekend. So Yeah. every weekend keeps happening. So come and be at the experience action for the first time if you like action movies like me, because that's the only genre I watch. But also please follow us for more such content to see like Vicky Bhai on the show again. Yeah, Shantanu Shakahari. Come on. Guys, like you have to follow this guy. I've known this guy for so long, and this guy has been at it. I salute his dedication and his hard work and his vision, by the way. And this is the guy who I know, who balances everything. He's happy the way that he is. He accepts it, and he lives his life. At the same time, he's a hustler. So I love that fact, and I respect you for that. Thank you, bhai. And I'm so glad that we met in this lifetime, Yes. because it's been amazing. It's been amazing. The journey in action. Following the passion भी follow कर रहे हैं और अपने Yeah. भाई लोग को भी मिल रहे हैं और दोस्ती भी आगे बढ़ा रहे हैं. दोस्ती यारी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और Passion मजे भी कर मजे भी रहे कर हैं. पॉडकास्ट भी बना Podcast दिया. भी बना देखो. मूवी भी बना रहे हैं. आप मूवीज का नहीं बता सकते ना क्या आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं. बता सकते हो Movie. कौन से मूवीज आ रहे हैं. Basically, Geo, we just finished a movie with Aditya Dhar, who has produced it. Okay. The director of Uri Okay. has now become a producer also. So उनके प्रोडक्शन से हमने जो है एक और मूवी कंप्लीट की है. उसका नाम है बारामुल्ला. Okay. जिसमें आई एम द एक्शन डायरेक्टर फॉर द एंटायर फिल्म. एंड देयर इज अनदर फिल्म विद सोहम शाह, वो भी आ रही है. जिनकी तुम्बाड़ आई थी, इफ यू रिमेंबर. बूम हैज वर्क फॉर तुम अल्फा एंड बूम जो हमारे ये प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्शन संभालते हैं. सो उनकी एक मूवी आ रही है एक और. ही हैज प्रोड्यूस्ड अनदर मूवी डायरेक्टेड बाय गिरीश कोहली. या ही इज एक्चुअली उनकी भी पहली मूवी एज अ डायरेक्टर. Okay. ही इज रिटन, ही इज बीन अ पार्ट ऑफ केसरी. ओके. He's been a part of माँ श्रीदेवी की जो मूवी आई थी. खतरनाक ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल है बेसिकली, अमेजिंग. जिसके अंदर हमने बहुत सारे अमेजिंग कार स्टंट्स किए हैं. सो दीज आर द 2 अपकमिंग मूवीज दैट आर ऑन द वे. एंड ऑब्वियसली द सीजन 3 ऑफ इलीगल, जिसमें आपको जगह जगह पे एक, मतलब नॉट जगह जगह पे, बट हाँ देर इज़ वन वेरी प्रोमिनेंट फाइट सीन विच आई हैव एक्टेड ऑल्सो इन दैट, एंड आई हैव डायरेक्टेड द फाइट सीन ऑल्सो. अमेजिंग भाई. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विकी भाई. ते गोली मारते एक दूसरे. गोली को मारते. ओके. या लाइक थंबनेल. ओके थंबनेल. रेडी रेड. लाइक